देखिए यहाँ पे ये एक फ़ोन है रेडमी का 7 है, इसमें नो सर्विस आ रहा है। सिम लगा हुआ है यहाँ पे, दो सिम है इसमें, जियो का भी है और एयरटेल का भी है। सिम निकालने पे नो सर्विस हुआ था, अभी इमरजेंसी फिर से नो सर्विस। ठीक है, इसकी सेटिंग में जाते हैं हम। पहले हम IMEI देखते हैं, ये डिटेक्ट हो रहा है तो IMEI तो होगा ही, स्टार S06 है, IMEI है। और बेसबैंड देख लेते हैं, ये भी होगा कंफर्म है। बेसबैंड भी आपको शो करेगा ये, देखिए बेसबैंड वर्जन भी है। अब हम इसको जब सर्च करते हैं लिस्ट के लिए, तो यहाँ पे चलिए जियो का ही हम सर्च करते हैं। तो नेटवर्क में आके इसको ऑफ करते हैं, मैनुअली सर्च करते हैं। तो ये देखिए सर्च हो रहा है, वेट करते देखते लिस्ट बन रहा है नहीं बन रहा है। यहाँ पे लिस्ट जो है बनना चाहिए अगर हमारा WTR IC सही होगा तो, यानी कि फ्रिक्वेंसी IC अगर ऑन होती है तो हमारी लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो जानी चाहिए। अब देख सकते हो सर्चिंग हो रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है ये। एक्चुअल में यहाँ पे इतने टाइम में लिस्ट जनरेट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये जनरेट नहीं कर पा रहा है। अगर जनरेट हो भी गया अब तो इसका मतलब है कि वीक हो चुकी होगी फ्रिक्वेंसी, क्योंकि टाइम हो चुका काफ़ी, इतने देर में तो लिस्ट जनरेट हो जाना चाहिए। वेट करते थोड़ा सा और देखते कितने टाइम में ये जनरेट हो भी रहा है या फेल हो जा रहा है। अगर ये फेल्ड हो जाता है तो हम बोर्ड को ओपन करेंगे और इसकी वोल्टेज लेवल को चेक करेंगे, WTR पे वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। क्योंकि अगर वोल्टेज आता है तो हमको किसी और फील्ड में काम करना होता है, अगर वोल्टेज नहीं आता है तो हमको किसी और डायरेक्शन में काम करना होता है। अगर वोल्टेज नहीं आती तो वोल्टेज नहीं आने के लिए भी हमको WTR, 4G RF, ABT IC और हमारा पावर IC, फिर हमको CPU तक ट्रेसिंग करना होता है। लेकिन अगर वोल्टेज आता है तो हमें इस केस में WTR चेंज करने से हमें प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ नज़र आया है। कई बार हमने इसको किया, वोल्टेज स्टेबल होता है तब भी WTR से पहले करना हमको। फिर हमको 2G पे सेलेक्ट करके देखना होगा 2G नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर 2G नेटवर्क आता है तो हम 4G के लिए 4G RF और APT सप्लाई पे चेक करते हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे होगी। देखिए एरर हो गया, इसका मतलब है कि इस फ़ोन में लिस्ट न बनने का मतलब है कि इस फ़ोन में जो है ज़रूर से WTR का प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए हम देखते हैं वोल्टेज का स्टेबल है या नहीं है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोर्ड ऑलरेडी खुला हुआ है, अभी जस्ट इसको पेज से हम निकाल लेते हैं, यहाँ से पेज खोल के, और उसके बाद हम आपको माइक्रोस्कोप पे भी ले चलते हैं। तो ये देखिए बोर्ड खुल गया। अभी जो है हमारा फ़ोन ऑन कंडीशन में ही होना चाहिए, देखिए ऑन कंडीशन में ही है। और एक बार हम इसमें फिर से सिम को इंसर्ट करेंगे और पहले आपको दिखा दूँ विदाउट सिम वोल्टेज का लेवल क्या है। आप देख सकते हो माइक्रोस्कोप पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे कैपेसिटर जो होते हैं, 2 कैपेसिटर, इन पे आपको वोल्टेज होना चाहिए 1.8 के समथिंग और 1 वोल्ट के समथिंग। तो यहाँ पे देखो आप, ये 1 वोल्ट स्टेबल आ रहा है, कंटिन्यू स्टेबल आ रहा है विदाउट सिम। और यहाँ पे 1.7 वोल्ट, 8 वोल्ट भी है ये, इसी को हम 1.8 बोलेंगे, ये भी कंटिन्यू स्टेबल आ रहा है। ठीक है, सिम नहीं है, ठीक है ना। अभी जब हम इसमें सिम लगाते हैं, सिम लगा, अभी डिटेक्शन होने देते हैं, डिटेक्शन हो गया है। ठीक है, अब हम वेट करेंगे थोड़ा सा और इसके बाद हम इसकी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो अब देख सकते हो कैपेसिटर पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे मल्टीमीटर थोड़ा सा ऑफ हो गया था। देखिए 0.9 वोल्ट की स्टेबिलिटी अभी भी बनी हुई है, 0.9 वोल्ट अभी भी स्टेबल है। और यहाँ पे हम 1.8 वोल्ट को देखते हैं, जहाँ पे हमें 1.8 वोल्ट स्टेबल नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे जो है सिम लगा रहे या ना लगा रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता IC को, दोनों कंडीशन में ये सेम सिचुएशन की वोल्टेज जो है हमें यहाँ पे मिल रही है। ये फॉल्ट है, यहाँ पे हमको पहले WTR अपने हिसाब से काम करना होगा। देखिए WTR पे काम भी हुआ है यहाँ पे, तो हो सकता है किसी ने WTR निकाला हो, लगाया हो, या फिर जो भी किया हो। यहाँ पे फर्स्ट काम जो है हम WTR पे ही करने वाले हैं। WTR को पहले हम निकालेंगे, लगाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व होता है या फिर कहीं और से सॉल्व होगा। पहले एक बार हम फिज़िकल डैमेज के लिए देखते हैं। यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट फिज़िकल डैमेज, यहाँ पे कोई भी सेक्शन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिज़िकल डैमेज में आपको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, मेन RF के पास में हमको शॉर्ट सर्किट भी चेक करनी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कॉइल पे पावर शॉर्ट आ रही है, नहीं शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो अभी हमको क्या करना है, बोर्ड को बाहर निकालना है और हम इसमें WTR IC को चेंज करेंगे।
और चेंज करने के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, प्रॉब्लम सॉल्व होता है या फिर कहीं और से। तो वीडियो में बने रहिएगा, हो सकता है कि कहीं और से भी करना पड़े, ज़रूरी नहीं है कि WTR से ही हो जाए। अगर हो गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो फिर हम कहीं और से भी सॉल्व करेंगे इसको। तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो एक बार हम WTR को पहले बोर्ड से बाहर निकाल लेते हैं। और याद रहे, WTR को निकालते और लगाते वक्त किसी भी कंपोनेंट को कोई भी फिज़िकल डैमेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, WTR IC लगने के बाद भी, यानी कि फ्रीक्वेंसी IC लगने के बाद भी आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होता। तो हमने WTR IC को निकाल लिया। अभी इसकी पैड की क्लीनिंग करेंगे हम, और पैड क्लीन करने के बाद हमको दूसरी IC यहाँ पे लगानी है। तो डिसोल्डिंग वायर की मदद से हम यहाँ पे क्लीन करने वाले हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे जो पैड क्लीन हो रहा है। और एक बार हम पैड को फिज़िकल डैमेज के लिए भी अभी देखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पैड जो है ऑलरेडी निकली पड़ी हो, IC किसी ने चेंज किया हो। तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई पैड नहीं डैमेज है। ठीक है, क्या होता है कभी कभी पैड की वैल्यू भी बिगड़ जाती है, यानी कि इंटरनल लेयर्स कट जाते हैं, तो भी हमारी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे IC का पैड जो है अभी क्लीन हो रहा है। थोड़ा सा और टाइम लेंगे हम क्लीन करने में, तब तक आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। तो पैड जो है हमारा वो क्लीन हो चुका है, इसकी क्लीनिंग अब करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हम एक दूसरे IC को लगाएंगे, और उसको लगाने से पहले यहाँ पे हम बिल्कुल भी लिक्विड का यूज़, ये जो हमारा PPT पेस्ट है, जो हमारा पेस्ट है यहाँ पे, अच्छे से इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं पहले।
तो आईसी जो है लग चुका है, इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेना तो आप हमसे जुड़ सकते हो। हमारा जो न्यू बैच है ऑनलाइन का वो स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल से। उसकी सीट की बुकिंग आप कर सकते हो, जिसमें आपको एडवांस लेवल पे ट्रेसिंग बताया जाएगा। जो भी फ़ोन आपसे फंसता है, जो हार्डवेयर लेवल पे आप रिपेयर नहीं कर पाते हो, उसकी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दी जाएगी, किस तरह से आपको रिपेयर करना चाहिए। सर्किट के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छा नॉलेज मिलेगा, जिससे आप फ्यूचर में भी आप अच्छे ढंग से मोबाइल रिपेयर कर पाओगे और मोबाइल के फील्ड में आप काफ़ी लंबे समय तक भी बने रहोगे। क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर आपको काम करने में वो मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा आना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप काम चेंज कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना आप एक बार। देखिए ये मेरा बोर्ड जो है हल्का सा अभी हीट है, इसको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम एक पर इसका नेटवर्क का ऊपर का जो एंटीना है इसे हम लगाएंगे, क्योंकि इसका एंटीना जो होता है वो बोर्ड में होता है। देखिए नेटवर्क जो है हमारा आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको हम निकाल भी देते हैं एंटीना को, तब भी आएगा नेटवर्क। यहाँ पे आप देखो नेटवर्क जो है आ चुका है, वोल्टी लिख रहा है, ठीक है। LTE नेटवर्क जो आ चुका है। और इसमें जो हमारा दूसरा वाला सिम है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से ये नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। अभी फ़िलहाल में हम देखते हैं सिम 1 में जो हमारी सेटिंग है वो चेंज तो नहीं हुई है। सिम 2 में एयरटेल में जो हमारा है, ये हमारा क्या है, नेटवर्क प्रेफर्ड ओके है। और जियो में भी हम देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क प्रेफर्ड ओके है, यानी कि हमारा एक जो सिम है उसमें प्रॉब्लम होगा। अभी यहाँ पे जो है एक नेटवर्क तो आ रहा है,
इस पर हम कॉल करते हैं। फ़ोन में रिचार्ज नहीं होगा इसलिए हमारा देखिए दूसरा नेटवर्क भी आ रहा है, वीक आ रहा है, और आपको नज़र आ रहा होगा 4G भी आ रहा है, जो कि पहले नहीं आ रहा था। अभी क्या है कि ये नेटवर्क आना शुरू हुआ। अभी हम एंटीना जब कनेक्ट करेंगे तो हमारा दोनों नेटवर्क जो है आ जाएगा। पहले क्या था कि एकदम से नो सर्विस थे, ठीक है। और अभी ये जो है हमारा एंटीना का कमी है केवल इसमें, तो हम इसको एक बार अच्छे से पैक करके आपको दिखाते हैं। क्योंकि ये जो फ़ोन है इसमें ये एंटीना का इशू आता है अक्सर। एंटीना इसमें क्या होता है कि ये पैनल में होता है, बैक पैनल में, और बैक पैनल में एंटीना जब सही से कनेक्ट नहीं होता है तो इस तरह की दिक्कत दिखती है। और अभी फ़िलहाल में देखिए विदाउट एंटीना नेटवर्क है, जबकि इससे पहले नेटवर्क नहीं था। और इसको हम एक बार जब हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो इसका WTR IC ख़राब था, जिसको चेंज करने के बाद जो है हमारी फ्रिक्वेंसी बनने लगी और हमारा नेट जो है वो कनेक्ट हो गया। चलिए थोड़ा सा इसको हम अब एंटीना के साथ में कनेक्ट करते हैं। हो सकता है कि इसमें पहले से किसी ने काम किया हो नेटवर्क सेक्शन में, तो एंटीना पे भी कुछ छेड़छाड़ किया हो, तो अभी हम देख लेंगे उसको भी खोल के। अगर हमारा कुछ वीक नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो अभी फ़िलहाल में हम इसको लगा के इधर में चेक करते हैं। देखिए आपका नेटवर्क जो है आ चुका है एक फ़ोन सिम में। सेकंड वाले में थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए सेकंड में भी आ गया। अभी यहाँ पे हम थोड़ा और वेट करते हैं, क्योंकि हमने नहीं देखा सिम 1 सिम 2, लेकिन दोनों में तो हमारा सेटिंग सही है। 4G पे कनेक्टेड है। देखिए आपका वोल्टी आ गया। इसमें जो है हमारा देखिए यहाँ पे जियो का मैसेज भी आना शुरू हो गया। और इसको हम एक बार यहाँ पे नेट को ऑफ़ करके ऑन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 4G रिचार्ज ना होने की वजह से ऐसा होता है कई बार कि नेटवर्क आ तो जाता है लेकिन 4G का सिंबल नहीं आता है, काफ़ी देर से आता है। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। और नेट के लिए सिम सेलेक्ट करते हैं। हम एयरटेल को सेलेक्ट करते हैं इंटरनेट के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट में यहाँ पे देखिए सिम 2 सेलेक्टेड है नेट के लिए। इसको हम चेंज करके एयरटेल पे कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे एयरटेल पे 4G नेटवर्क आपको यहाँ पे अवेलेबल आ गया। जियो में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जियो में रिचार्ज नहीं होगा, ठीक है। अभी इस पर हम कॉल करते हैं। जियो से कॉल किया, कॉल लग रहा है, कट रहा है क्योंकि जियो में रिचार्ज नहीं होगा। एयरटेल से किया, एयरटेल में भी रिचार्ज नहीं है। एयरटेल में आपका स्वागत है। ठीक है, एक बार हम इसको जो है फ़ोन को एक बार हम देखते हैं। यहाँ पे नेट चल रहा नहीं, रिचार्ज तो है नहीं, लेकिन फिर भी गूगल वगैरह चलता है। नहीं, ये सिम में काफ़ी दिन से रिचार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी नेटवर्क आ रहा है दोनों में। और देख सकते हो आप फुल नेटवर्क है। और एक बार हम इसमें *121# करते हैं। यहाँ पे देखो आप बैलेंस वैलिडिटी है क्या है, ये हमारा जा चुका है। यहाँ पे रिचार्ज नहीं है इसमें, इस वजह से दिक्कत है। अभी 4G नेटवर्क हमारा यहाँ पे देखिए आ रहा है। और फ़िलहाल में मेरे पास अभी कोई ऐसा सिम नहीं है जिससे मैं चेक कर पाऊँ। लेकिन अगर इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद भी अगर आपका ऐसा आता है कि कॉल करते हैं 4G चली जाती है, केवल 2G पे आ जाता है कॉल, अगर ऐसा होता है, ये तो रिचार्ज नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा होता है कि कॉल करने के टाइम पे आपका 2G आ जाता है, 4G चला जाता है, बार बार ऐसा होता है, तो वो APT IC की दिक्कत होती है। आपको APT IC को
बाईपास करके देखना होगा, मतलब VPH की जंपर को APT पे जोड़ देना होता है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, सॉल्व हो जाता है इजीली। अगर आप नहीं कर पाते हो जंपर तो आप चाहो तो आप IC को भी चेंज कर सकते हो, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अभी देखिए फ़िलहाल में यहाँ पे फुल नेटवर्क दोनों का दोनों है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें। अभी जो हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट एडवांस लेवल का जो है कोर्स मिलेगा। कंप्लीट एडवांस लेवल यानी कि जो भी आपकी स्कीमेटिक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं एडवांस लेवल पे आपको पढ़ाई जाएगी। एक फ़ोन की स्कीमेटिक को किस तरह से स्टार्ट करना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ पे एंड करना है, क्या क्या चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको ध्यान देकर चलना होता है, वो सारी चीज़ों को कवर किया जाता है क्लास में। थैंक यू।